नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। पद और सत्ता का नशा आदमी को किसी भी हद तक पहुंचा सकता है। बस्ती जिले के हरैया नगर पंचायत में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हरैया नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पर एक ट्रैक्टर चालक द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रैक्टर चालक का आरोप है कि हरैया नगर पंचायत के अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, वो उससे घरेलू काम करवाते थे, उससे तेल मालिश करवाते थे, पैर दबवाते थे। और जब ये दौर लगातार चला और उसने इस बात का विरोध किया, जो चालक है वेद प्रकाश, तो उसको काम से बाहर कर दिया गया और उसकी जो संविदा पर नौकरी थी उससे निकाल दिया गया है। अब वो दर दर भटक रहा है। उसके परिवार में उसके पास बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं, उनके माँ बाप का इलाज चल रहा है और वो इलाज नहीं करवा पा रहा है। 2008 में वेद प्रकाश ट्रैक्टर चालक के पद पर उसकी संविदा के माध्यम से तैनाती हुई, लेकिन लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा उसका शोषण किया जाने लगा। उससे घर के झाड़ू पोछा और तमाम काम करवाए जाने लगे। जब वो इससे तंग आ गया और उसने इस बात का विरोध किया तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया गया है। जब नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने वेद प्रकाश जो चालक है उस पर पलट कर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उस पर कुछ लोगों के द्वारा, जो हरैया मार्केट है वहाँ के कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था और आरोप की जांच के लिए लगातार मांग की जा रही थी। जब हमने पहले कार्रवाई में टाल मटोल किया तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मामला वो आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद उस चालक को पद से हटा दिया गया है। चालक ने बताया कि उसने ईओ को अपना शिकायती पत्र दिया है और अगर उसे काम पर वापस नहीं लिया गया तो वो तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री के जनता दर्शन पर भी जाएगा। हाँ सर, हमारा नाम वेद प्रकाश। आपने शिकायती पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला? हमने शिकायत ईओ साहब को दिया। अपना मामला ये है, मैं नगर पंचायत हरैया में 2008 से कार्यरत हूँ। 2022 तक बीत गया, 14 साल लंबा समय बीत गया है। अब हमको चेयरमैन साहब ऑफिस से निकाल रहे हैं काम करने से। मैंने उनका हाथ पैर दबाने से मना किया। हम जब से लगे हैं तब से वो हमको हाथ पैर दबाते थे, प्लस अपने घर का काम करवाते थे। कहीं रात को आना जाना हो तब भी बुला लेते थे। कुछ भी काम हो, कहीं कह दे ट्रक ख़राब हो गया वहाँ चले जाओ, कहीं कह दे तेल दे के आओ, तेल ख़त्म हो गया, कुछ भी जो भी उनके काम आता था सब करवाते थे। अब हमको कह रहे हैं घर जाएँ। क्या काम करते थे आप नगर पंचायत में? हम नगर पंचायत में ट्रैक्टर ड्राइवर थे। तो उसके बाद भी काम लिया जाता था। शाम को हमको जब भी हो तो बताते थे कि 24 घंटे की ड्यूटी है, जब भी काम बुलाएंगे तब हाजिर रहो। तो ये कहाँ आपसे मालिश करवाने के लिए घर पे बुलाते थे, ऑफिस में? पहले घर पे भी करवाते थे, अब ऑफिस पे भी करवा रहे हैं। दोनों जगह का, जब मन कहे घर पे करवा लेते थे, जब मन कहे ऑफिस पे। ऐसे चाहे जो आ जाए सब लोग भी देखते थे, सबके सामने ऑफिस पे करवाते थे। तो आपने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब आप घर चले जाइए, तुम्हारे हाथ में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द हो रहा था। हमने कहा हम मालिश नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा सीधा सीधा कि अब आप घर पे चले जाइए। अब तो जिसके माध्यम से हुआ था ठेकेदार से आपने बात किया उनसे? ठेकेदार से आज तक हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। ठेकेदार से कोई जानकारी ही नहीं है, ठेकेदार कब कौन रहता है। तो आप अपनी वापसी के लिए क्या कर रहे हैं? अब अपनी वापसी के लिए ईओ साहब को शिकायत पत्र दिए थे। अब ईओ साहब ने उनको क्या नाम है वही पत्र उनको आदेश कर दिया था कि इनकी क्या नाम है गलतियों के स्पष्टीकरण करे, जिसके कारण क्या नाम है उचित कार्रवाई किया जाए। अभी तक क्या किए रखे हैं पत्र वो। आगे आप प्रशासन से या मुख्यमंत्री से किसी के पास जाएंगे अपनी शिकायत लेकर? हम सबके पास जाएंगे सर, अपनी शिकायत लेके। जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, चाहे माननीय योगी जी के पास में जाना पड़े, चाहे हमको डीएम जी के पास जाना पड़े या एसडीएम या कमिश्नर, सबके पास जाएंगे। हम अपना गुहार लगाएंगे। हम सर, हमारे 3 लड़के 3 लड़की हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक मेरा बाप है। हम अकेले घर पे काम करने वाले। 1.5 महीने से हमारा खर्चा रुक गया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इतना दिन लंबा समय 14 साल यहाँ बिता दे, अब कहीं काम भी नहीं कर सकते सर। कितना मानदेय मिलता था आपको? सर हमको 10 हज़ार मिल रहा है, सब 10 हज़ार कुछ रुपया। तो 10 हज़ार में पूरा परिवार आपका उसी में चलता है? अब सर उसी में चलता है। हम जिसके यहाँ रहते हैं वो हमसे खाने का भी पैसा नहीं लिए। पूरे 10 साल हमको हमारी गरीबी देखकर फ्री में हमको खाना खिलाते रहलाते हैं, रहते हैं जिसके यहाँ रहते हैं। तो आपने जो चेयरमैन है उनका आपने सेवा नहीं किया? हाँ, इसलिए जो है वो आपको बाहर कर दिए हैं? हमको सर नौकरी से निकाल रहे हैं वो।